शूर संग्राम को देख भागे नहीं, और जो भागे सो शूर नहीं। प्यारे दोस्तों, ये कहना था, ये आदर्श वाक्य था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कहते हैं ना कि होनहार वीरवान के हो चीकने पात। जो बहादुर होते हैं, जो होनहार होते हैं, बचपन से ही उसकी झलक दिखने लगती है। और शायद ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय भी थे जिस दिन विद्यार्थियों की एक टोली आगे बढ़ रही थी, स्कूल की तरफ जा रही थी। उनमें से एक बालक निकला और पीछे कुछ करने लगा। विद्यार्थियों ने कहा कि तुम वहां क्या कर रहे हो? उस बालक ने कहा कि ये एक खूंटा है जो रास्ते में रोड़ा पड़ रहा है, मैं इसे हिला रहा हूं और उखाड़ करके मैं फेंक देना चाहता हूं। उसने वैसा ही किया, खूंटे को हिलाया, उखाड़ा और दूर फेंक दिया। अन्य विद्यार्थी चिल्लाए और उन्होंने कहा कि तुमने ये क्या किया? ये किसी किसान ने अपने खेत की हद जानने के लिए, उसकी सीमा को तय करने के लिए गाड़ रखा था और तुमने इस खूंटे को उखाड़ फेंका। उस विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि वो हर कोई चीज जो रास्ते में आने जाने के लिए रोड़ा बने, जीवन में रोड़ा बन करके आए, उसे हटा देने में ही फायदा होता है। और यह कहकर वो विद्यार्थी सीना तान कर आगे बढ़ा। देश के यानी स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों के एकीकरण में इस भारतवर्ष की बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वो बैरिस्टर की पढ़ाई यानी वकालत की पढ़ाई लंदन से करके आए थे और साथ ही साथ उन्होंने हर राज्यों को एक करने में, भारत की अखंडता और एकता को, इसकी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया। गांधी जी के आंदोलन से वो काफ़ी प्रभावित थे। और यही नहीं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार सरोवर बांध के सामने उनकी 597 फीट की ऊंची लौह प्रतिमा बना करके जो आदर्श प्रस्तुत किया है, वो हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा।